अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में मैंने बयान किया था कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं और वज़ू का सुन्नत तरीक़ा क्या है और गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं और गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है। आज भी वज़ू के ताल्लुक़ ही से चंद मसाइल हैं, मैं उनको ज़िक्र कर देता हूँ। वज़ू कर लेने के बाद में अगर किसी वज़ू करने वाले का घुटना खुल जाता है या जिसने वज़ू किया है वो अपना सतर या दूसरे का सतर मतलब शर्मगाह को देख ले तो क्या वज़ू टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, या इन तमाम चीज़ों से वज़ू पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस ताल्लुक़ से बयान करना, क्योंकि अवाम के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि घुटना खुलने की वजह से वज़ू टूट जाता है या फिर वज़ू कर लेने के बाद अपनी शर्मगाह या दूसरे की शर्मगाह देख लेने से भी वज़ू टूट जाता है। इस ताल्लुक़ से मैंने जो हवाले के तौर पर पेश किया है सरकार सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब फतवा रज़विया, जो कि एक अजीम ज़ख़ीरा है, उस किताब में से चंद मुंतखब मसाइल को जमा कर लेने के बाद एक किताब लिखी गई जिसका नाम रखा गया मुंतखब मसाइल फतवा रज़विया। उस किताब के अंदर ये मसला मौजूद है, सफ़ा नंबर 145 पर है। जो हजरात देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मसाइल की तरफ, मगर जवाब देने से पहले या इस मसले का हल जानने से पहले अगर आप हजरात में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, फरमाते हैं हालत कि इनमें से किसी बात से वज़ू नहीं जाता, यानी अगर वज़ू कर लेने के बाद किसी का घुटना खुल जाता है या किसी दूसरे की अपनी शर्मगाह देख लेता है तो ऐसी सूरत में वज़ू नहीं जाता है, वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता है। फरमाते हैं सतर खुलने या देखने से वज़ू जाना, जो कि अवाम की ज़बान ज़द है, यानी अवाम की ज़बानों पर जारी है, महज बे असल है, यानी इसकी कोई असल नहीं है, इससे वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ता। उलमा ने सतर औरत को आदाब वज़ू से गिना कि कश्फ वज़ू से वज़ू जाता तो फ़राइज़ वज़ू से होता, यानी अगर सतर खुलने से वज़ू टूट जाता तो फिर ये भी फ़राइज़ वज़ू में दाखिल होता, हालांकि ऐसा नहीं है। इसके आगे तशरीह फरमाते हैं कि अगर सिर्फ एक जुब्बा पहनकर नमाज पढ़ी जिससे घुटनों तक रुकू सुजूद वगैरह हुमा हर हाल में सतर हासिल है तो और उसका गिरेबान इतना कुशादा है कि गिरेबान से अपने सतर तक नजर जा सकती है, यानी कि जुब्बा ऐसा है कि वो इतना चौड़ा है कि जब वो झुकेगा या झुकने के अलावा किसी और वजह से वो उस जुब्बे गले में से नीचे देखे तो उसका सतर दिख जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी फरमाते हैं कि अपने सतर तक नजर जा सकती है और उसने देखा तो कराहत है मगर नमाज हो गई, यानी कि नमाज की हालत में कोई इंसान अपने सतर को देख ले, वो किसी भी जरिए से देखे तो ऐसी सूरत में कराहत तो है मगर नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी और उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो अब यहीं से समझ लेना चाहिए। और आगे ये फरमाते हैं अगर वज़ू जाता रहता, यानी इसी पर बात आगे बढ़ाते हैं कि अगर सतर औरत देखने से वज़ू जाता रहता तो नमाज क्यों कर होती, समझ रहे हैं। इसके अलावा आगे और भी फरमाते हैं और तशरीह फरमाते हैं कि अगर औरत को तलाक़ रजी दी थी, हनूज इद्दत ना गुजरी थी, ये नमाज में था कि औरत की फुर्ज दाखिल पर नज़र पड़ गई, यानी औरत की शर्मगाह, वो भी शर्मगाह दाखिल पर उसकी नज़र पड़ गई और शहवत पैदा हुई, रजात हो गई, यानी नमाज की हालत में मर्द ने अपनी औरत जबकि उसने तलाक़ रजी दी थी, तलाक़ रजी एक तलाक़, उससे पहले नमाज की हालत में उसने अपनी औरत की शर्मगाह को देख लिया और उसे शहवत तारी हो गई, तो ऐसी सूरत में ये रजत हो जाएगी और नमाज में कोई फसाद नहीं आएगा, नमाज फासिद नहीं होगी। और अगर कसदन भी ऐसा करे तो मकरू ज़रूर है मगर नमाज फासिद नहीं होगी। अब इन तमाम बातों से कि अपनी शर्मगाह को देखे या औरत की शर्मगाह को देख ले, तो इससे अगर कसदन देखता है शर्मगाह तो नमाज में कराहत तो आएगी मगर नमाज पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। जब नमाज हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर वज़ू टूटता तो फिर नमाज ही नहीं होती बल्कि नमाज फासिद होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर खुद फरमाते हैं साहिब फतवा रज़विया कि अपनी शर्मगाह या औरत की शर्मगाह देखने से कराहियत तो है मगर नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पता लगा कि शर्मगाह को देखने से वज़ू
نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی گھٹنا کھلنے سے بھی کسی کا وضو ٹوٹتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہر دینی مسئلہ ہر انسان تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔